बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सराम इकराम हूँ और आज हम क्लास 10 के मैथ की एक्सरसाइज 3.5 का आगाज़ करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, यूजिंग द थ्योरम्स ऑफ कंपोनेंट और डिविडेंड प्रूव दैट ए रेशो बी इक्वल सी रेशो डी इफ। आगे ये पार्ट्स दिए हुए हैं, यानी ये 4 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट फ्रैक्शन में है, एक पार्ट जो प्रोडक्ट में है। तो हमने इनको सॉल्व करना है और सॉल्व उन्होंने साथ बता दिया कि आपने थ्योरम यूज करना है कंपोनेंट और डिविडेंड वाला। तो ये पहले हम थ्योरम को देख लेते हैं, ये किस तरह का थ्योरम है और फिर इसको कैसे यूज करना है, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो अब देखें, ये थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो है। तो असल में ये होता है कि ए रेशो बी इक्वल सी रेशो डी है। तो इनमें ये करते हैं कि जो पहली वाली वैल्यू है इसके अंदर दूसरी वैल्यू प्लस कर देते हैं, यानी बी वाली ए प्लस बी कर देते हैं। फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू को एज इट इज लिख देते हैं और फिर इक्वल के बाद ये पहला जो सी है इसमें दूसरी वैल्यू जो है डी है वो प्लस कर देते हैं, सी प्लस डी। फिर आगे चौथी वैल्यू जो है वो रेशो डी एज इट इज लिख देते हैं। या इसको आसान तरीके से ऐसे समझ लें कि ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी है। हम इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, ए ऊपर लिखें बी नीचे लिख दें, इस तरह सी ऊपर लिखें डी नीचे लिख दें। और आप ऐसे करें कि ऊपर ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर प्लस कर दें और इसकी भी ऊपर जाके प्लस कर दें, नीचे वाली वैल्यू इसी तरह ही लिख देनी है दोबारा। तो ये ऊपर जाके प्लस करेंगे तो ए प्लस बी ओवर बी होगा। तो इक्वल में ये डी ऊपर जाके प्लस होगा तो सी प्लस डी ओवर डी होगा, यानी नीचे वाली वैल्यू सेम रही लेकिन नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके प्लस हो गई। ये हमारा एक स्टेप है, इसको हम कहते हैं कंपोनेंडो, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो, जिसमें न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली वैल्यू में प्लस होता है। इस तरह से दूसरा है थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। तो थ्योरम ऑफ डिविडेंडो क्या है? इस थ्योरम में यही दोबारा रिपीटिशन है, ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी है। तो इसमें ये करते हैं कि ए वाली वैल्यू में अब माइनस करेंगे दूसरी वाली वैल्यू को, यानी ए माइनस बी, फिर आगे रेशो बी एज इट इज लिख देंगे। फिर इक्वल के बाद सी के साथ माइनस करेंगे, सी को डी के साथ माइनस करेंगे तो सी माइनस डी होगा। आगे रेशो के बाद डी एज इट इज लिख देंगे। या दूसरे अल्फाज में अपने तरीके से कर लेते हैं, ए रेशो बी सी रेशो डी लिख के तो हम इसको ए को ऊपर बी को नीचे लिख दें, फिर इक्वल में सी को ऊपर डी को नीचे लिख दें। उसके बाद फिर ये आप नीचे वाली वैल्यू जो डिनोमिनेटर में बी है ऊपर जाके माइनस कर दें, इधर भी माइनस कर दें और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज दोबारा लिखी रहनी चाहिए। ये देखिए ऊपर जाके माइनस होगा तो ए माइनस बी ओवर बी, तो ये डी ऊपर जाके सी माइनस डी ओवर डी होगा। तो ये डिविडेंडो है। तो ये दोनों थ्योरम जो है कंपोनेंट और डिविडेंड आपने समझे हैं। हम अगले पेज पे हम इन दोनों थ्योरम्स को इकट्ठा यूज करें। अब देखें, ये थ्योरम ऑफ कंपोनेंट और डिविडेंड दोनों थ्योरम इकट्ठे यूज किए हुए हैं। तो पहली वाली वैल्यू जो ए है इसमें प्लस करते हैं दूसरी वाली वैल्यू तो ए प्लस भी हो जाता है। और फिर ये दूसरी जो वैल्यू है यानी बी है इसमें पहली वाली वैल्यू माइनस कर देते हैं। तो इसको जरा अपने सिंपल तरीके से कर लेते हैं हम, यानी ए रेशो बी इक्वल सी रेशो डी होता है ना, हम इसको पहले फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, ए को ऊपर बी को नीचे फिर सी को ऊपर डी के नीचे। अब हम क्या करते हैं, हम नीचे वाली वैल्यू जो है ना, ये नीचे वाली वैल्यू को ऊपर प्लस कर देते हैं, जाके ऊपर वाली वैल्यू को हम प्लस लिखेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा। फिर यही वैल्यू जो है ए प्लस बी इसको नीचे जाके माइनस में लिख देंगे, यानी ऊपर वाली ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी ए प्लस बी। फिर ये वैल्यू फिर दोबारा जो है ना ए और बी को दोबारा लिखेंगे और डिनोमिनेटर में तो ए माइनस बी लिखेंगे। यानी तरीका ये है कि आप ऊपर जब लिखते हैं नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेके जाते हैं तो ए प्लस बी लिखते हैं, फिर इसी ही वैल्यू को दोबारा आपने माइनस की शक्ल में लिख देना है। और ये नीचे वाली वैल्यू आपने फिर यहाँ पे नहीं लिखनी क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों रूल्स अप्लाई कर दिए हैं। कंपोनेंट ऊपर प्लस होता है और डिविडेंड नीचे माइनस होता है। तो ये दोनों रूल्स को हम इकट्ठा अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में जो भी हमने करने हैं। फिर इसके बाद सी, ये डी ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, सी प्लस डी। फिर यही दोनों वैल्यूज को हमने आपस में माइनस में लिख देना, सी माइनस डी। हमने अपने सिंपल तरीके से इसको समझने की कोशिश की है। तो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। तो आप देख लें, कंपोनेंट और डिविडेंड का थ्योरम हमने समझ लिया। अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी ऊपर वाली वैल्यू 3 प्लस 5 भी है ना, तो हम ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर लेके जाके प्लस का साइन लगा देंगे। जब ऊपर वाली वैल्यू ये 1 2 और ये फिर ये 2 और ये 4 वैल्यूज ऊपर लिखी जाएंगी, फिर यही 4 वैल्यूज नीचे लिख देनी है। ऊपर वाली वैल्यू में इन दोनों के दरमियान यहाँ से प्लस होगा और फिर जब नीचे लिखेंगे तो इन दोनों ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यू के दरमियान माइनस होगा, साथ ब्रैकेट नीचे लगाएंगे। इक्वल के बाद भी ऐसे ही करना है और उसके बाद इसको सॉल्व करना है।
सॉल्व करने के बाद हमने आंसर इस शक्ल में लाना है, ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी शक्ल में हमने आंसर लाना है। तो हम ये सॉल्व करेंगे, ये चारों पार्ट्स में ये आंसर हम जो है वो इस शक्ल में लाएंगे, ए रेशो बी इक्वल सी रेशो डी। तो हमारा ये आंसर ये चारों पार्ट्स में आएगा।
अब हम इसके बाद इसकी जो अब देखते हैं अरेंजमेंट तरतीब देखते हैं ऑर्डर A3 के हिसाब से A की पावर 3 है तो A की जो तरतीब है इसकी पावर के हिसाब से हम इसको देखेंगे कि हमें इसको कैसे अरेंज करना है। A3 है तो यहाँ पे A2 है तो आपने A की पावर को जो है वो उसकी तरतीब रखनी है। A3 के बाद A2 आना चाहिए। आप तरतीब इसकी जो है वो सेट कर लें या आप यहाँ से यहाँ पे ले आएँ और यहाँ पे उसके बाद फिर ये A है A की वैल्यू है यानी A3 फिर A2 फिर ये A वाली वैल्यू को आप यहाँ पे शिफ्ट कर दें अगले स्टेप में प्लस B3 एज इट इज़ रहने दें। इसी तरह से ओवर में देख लें A3 प्लस 3AB² है तो A3 के बाद A वाली के बजाय A2 वाली वैल्यू हम जो है यहाँ पे लिख देंगे यानी इसकी अरेंजमेंट चेंज कर देंगे और उसके बाद A की वैल्यू जो है यहाँ पावर जो है इसकी वो इसके बाद लिख लेंगे यानी इन दोनों की जगह बदल देंगे तो A की पावर जो है वो एक तरतीब से एक ऑर्डर में आ जाएगी। इसी तरह से ये C3 है उसके बाद C2 यानी जो हमने पीछे चेंजिंग की थी वही चेंजिंग हम यहाँ करेंगे और इस तरह से ये C वाली वैल्यू जो है ना इस जगह पे आ जाएगी C2 की इधर आ जाएगी। फिर यहाँ पे भी इस तरह से कर लेंगे सॉल्व C² वाली वैल्यू है जो हम यहाँ पे ले आएंगे और ये वाली वैल्यू जो C है ये सिंपली इधर आ जाएगी। तो हम आप देखेंगे इसकी तरतीब होगी A3 A2 फिर ये A फिर B3 तो इस तरह से A2 फिर ये A3 है A2 उसके बाद फिर A और ये लास्ट में B आ जाएगा B3। तो आप देखें ये तरतीब लगाने से हम क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तरतीब इसकी जो हमने जो अरेंज कर दिया इसे 3A3 के बाद फिर 3A2 भी ये वाला आ जाएगा फिर 3AB² प्लस B3 और नीचे भी इस तरह से A3 माइनस 3A² भी प्लस 3AB² माइनस B3। तो ये भी तरतीब हमने इसको जो है सेट कर दी C3 C2 और C वाली आ गई और C के बाद जो है ना ये C3 C2 ये C है। यहाँ पे हम इससे समझा भाई ये C असल में ज़ीरो होता है C0 लेकिन C0 की वैल्यू आपको पता 1 होती है तो आप समझे कि यहाँ पे C0 मौजूद है आगे D3 है क्योंकि ये हायर क्लासेस का ये जब कॉन्सेप्ट है इसलिए आप इसको ये जेन में रखें कि D3 यहाँ पे आएगा तो C3 C2 C और फिर ये यहाँ पे D3 आएगा। तो नीचे भी इस तरह से है। हम ये इसको देखें हम इसके लिए फार्मूला एक बनता है। फार्मूला क्या बनता है? फार्मूला हम पहले कर चुके हैं ये पिछली क्लासेस में वो ये है A प्लस बी होल क्यूब हो तो इक्वल टू A3 प्लस 3AB आगे ब्रैकेट में A प्लस बी क्यूब आता है। अगर हम 3AB को मल्टीप्लाई कर लें A प्लस बी से तो 3AB को A से मल्टीप्लाई किया तो 3A² B प्लस फिर 3AB को B से मल्टीप्लाई किया 3AB²। तो आप देखिए इसकी अरेंजमेंट देख लें A3 है फिर ये A2 और ये A और फिर ये B3। तो इस तरह से माइनस के क्यूब के फार्मूले में आएगा A3 माइनस ये 3AB को आप A से मल्टीप्लाई करें 3A² भी आएगा फिर माइनस इसके साथ माइनस सप्लाई होकर प्लस हो जाएगा तो 3AB² आ जाता है। बाकी ये तरतीब देख लें A3 A2 A और ये यहाँ पे B3 आ जाएगा यानी यहाँ पे A की पावर कोई नहीं होगी। तो इनको अगर हम ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है तो हमारे पास भी क्वेश्चन एक्सपेंडेड फॉर्म में है ये प्लस फॉर्म में है ये माइनस में है। तो हम इसको फिर हम अगर लिखना चाहें तो होल क्यूब में तो A प्लस बी होल क्यूब लिखते हैं और इसको भी होल क्यूब में लिखना चाहिए माइनस बी होल क्यूब में आ जाएगा। तो यही हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हम जो है वो अप्लाई करते हैं कि A प्लस बी का होल क्यूब होगा ये सारी वैल्यू और नीचे वाली A माइनस बी का होल क्यूब होगा इक्वल में C प्लस डी का होल क्यूब होगा और नीचे C माइनस डी का होल क्यूब लिखा जाएगा। उसके बाद फिर हमने इसको सॉल्व करना है मज़ीद। सॉल्व करने के लिए यदि ये क्यूब ख़त्म करना है तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स है तो क्यूब रूट लेते हैं दोनों तरफ। तो यानी ये दोनों वैल्यूज लिख के तो इसके ऊपर क्यूब रूट डाल दिया यानी रूट के बाद ये 3 लिख दिया तो क्यूब रूट है। इक्वल में भी ऐसे ही किया रूट डाल के 3 लिख दिया तो क्यूब रूट है। तो फिर ये देखें ये क्यूब रूट जो है इस पावर को ख़त्म कर देगा क्यूब को। बाद बच्चे इसको टिक लगा देते हैं कि ये कट गया ये भी कट गया ये भी कट गया तो भी कर सकते हैं। अगर ना काटे तो हमें पता होता है A प्लस बी सिर्फ बचेगा और A माइनस बी वैल्यू बाकी रह जाएगी। यहाँ पे C प्लस डी ओवर C माइनस डी वैल्यू बाकी रह जाएगी बाकी सारी ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए यहाँ तक एक स्टेप कंप्लीट कर लिया हमने कंपोनेंट और डिविडेंड का। अब दूसरा फिर अप्लाई होगा। यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता तो हम दोबारा यहाँ पे इस क्वेश्चन को जो कंपोनेंट और डिविडेंड रूल अप्लाई करेंगे तो बाय अप्लाइंग कंपोनेंट और डिविडेंड रूल तो यहीं पर A प्लस बी ये ऊपर वाली वैल्यू ले जाएंगे A प्लस माइनस बी हो जाएगा यानी ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाकर प्लस के साथ लिखी फिर ये ऊपर वाली वैल्यू जो आई है सारी उसी को नीचे लिख देना है। यहाँ प्लस की जगह माइनस लगा के यहाँ ब्रैकेट लगा देनी है। तो इक्वल के बाद भी हमने ऐसे ही करना है C प्लस डी और C माइनस डी को भी ऐसे करना है C प्लस डी के बाद फिर प्लस लगा के C माइनस डी ऊपर आएगा नीचे भी वही तरतीब होगी लेकिन यहाँ प्लस किया माइनस लगा के ब्रैकेट लगा देंगे। फिर अगले स्टेप में ये माइनस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे माइनस के बाद ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएगा
तो सी के बाद ये ए आ जाएगा, माइनस ए आखिर में माइनस बी की जगह प्लस बी आ जाएगा। यहाँ भी माइनस सी, उसके बाद प्लस डी आता है। तो फिर उसके बाद देखें ये प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाता है, फिर प्लस डी और माइनस डी कैंसिल हो जाता है, प्लस ए और माइनस ए कैंसिल होता है, फिर प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो जाता है। तो वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1a और 1a 2a हो जाता है। तो नीचे भी बी मिलकर 2b हो जाता है, तो इसका 2 कैंसिल हो जाएगा। इक्वल में भी ऐसे होगा, सी प्लस हो जाता है, 2c आता है, तो नीचे डी प्लस होता है, 2d आता है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो वैल्यू हमारे पास आती है ए ओवर बी और फिर इसके बाद सी ओवर डी। जब फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए हम उसको रेशो में लिख सकते हैं। ए को लिखे अगर रेशो बी इक्वल टू सी लिख के ये बटे वाली रकम को रेशो डी, ये प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है तो 5a प्लस 7b और 5a माइनस 7b इक्वल टू 5c प्लस 7d ओवर 5c माइनस 7d। तो इसको भी हमने अप्लाई करना है कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड थ्योरम को। तो हम इसको अप्लाई किया, तो अप्लाई करने के बाद तो हमने अप्लाई कर दिया फार्मूला यहाँ पे जो वो कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड वाला, ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ हमने नीचे वाले वैल्यू को ऊपर जाकर प्लस लिख दिया। यही सारी तरतीब रखी और प्लस की जगह नीचे माइनस लगा के ब्रैकेट लगा दी। इक्वल के बाद भी हमने ऐसे किया, 5c प्लस 7d लिखने के बाद प्लस लिख के यहाँ पे नीचे वाले 5c माइनस 7d लिखी। ओवर में हमने यही वैल्यू जो ऊपर वाली है वही तरतीब नीचे लगानी है और प्लस किया माइनस लगा के ब्रैकेट लगा दें। फिर माइनस के बाद ब्रैकेट के अंदर वाला साइन चेंज कर दें, यानी माइनस करेंगे तो -5a, तो ये +7 भी हो जाएगा। यहाँ भी -5c और ये +7d हो जाएगा। तो लेकिन ऊपर आप देखें कि ऊपर में ये पहली और तीसरी वैल्यू प्लस हो जाएगी, 5a + 5a 10 हो जाता है, 7b और 7b कट जाता है। इस तरह से ये 5c + 5c 10c, तो +7d -7d जो है ये कट जाएगा। और नीचे वाली वैल्यू को हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व कर लिया हमने, ये माइनस ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट ख़त्म किया, माइनस किया, साइन प्लस कर दिया। तो इस तरह से इसकी पहली और तीसरी वैल्यू कैंसिल हुआ करेगी। यहाँ पे भी ऐसी है, पहली 5c और -5c कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर वाली वैल्यू तो हमने 10a उस तरह लिखना है, नीचे 7b + 7b 14d हो जाएगा इक्वल टू 10c ओवर में 7d + 7d 14d। तो आपको पता है कि ऊपर दोनों तरफ 10 हो तो वो कैंसिल हो जाता है, नीचे 14 हो तो वो भी कैंसिल हो जाता है। फिर इक्वल हमारे पास आता है वैल्यू में a ओवर b इक्वल टू c ओवर d। तो a ओवर b को हम रेशो में लिख सकते हैं, a रेशो b, सी डी को लिख लेते हैं c रेशो d, ये प्रूव हो जाता है। और पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 को अगर आप देखें तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 प्रोडक्ट की शक्ल में है। तो इसके ऊपर हम एक फार्मूला जो है वो अलहदा है, जिसको हम आमतौर पर उस फार्मूले को हम इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम अपना अलहदा है। तो उस फार्मूले को हम एक स्टेप में देख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो यहाँ पे अप्लाई होगा, a रेशो b इक्वल c रेशो d है ना। तो हम इसको ऐसे कर लें कि इसको जो है डिवाइड कर लेते हैं, ये a को इस c के साथ डिवाइड कर लें, यानी a को और c के साथ a ओवर c, और फिर इस तरह से b को d के साथ डिवाइड कर लें। लेकिन यहाँ हम अपने क्वेश्चन में ये अल्टरनेट हो चुके हैं, ये थ्योरम हम कर रहे हैं, तो हमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। a ओवर c हम करने के बाद हमें d ओवर b जो हमें आगे अप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा सोल्यूशन जो है वो ठीक हो जाएगा। तो हम इसे a रख लेते हैं और ये b, और इसके बाद फिर ये c और d। तो a ओवर जो है वो c कर लेते हैं, क्योंकि ये देखें 9a + 10b है और यहाँ पे ये 9c - 10d है, तो ये आपस में दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते। तो a b वाली वैल्यू यहाँ पे a और b की वैल्यू मिल जाती है, तो हम इस a की फ्रैक्शन में ओवर में इस वैल्यू को ले आते हैं, इस तरफ डिवाइड कर देते हैं, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे नीचे जाके डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे पास ये देखो 9c और ये +10d है, ऊपर वाली प्लस की वैल्यू आ जाएगी, ये 9c - 10d है, ये नीचे आ जाएगी। हम इसको इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते हुए हम इसे लिखेंगे, तो जी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो। तो हम सिंपली भी लिख सकते हैं बाय अरेंजिंग इन ऑर्डर, इन करेक्ट ऑर्डर, तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि ज़्यादा बेहतर है हम बाय अप्लाइंग थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो लगा सकते हैं, यानी a रेशो b इक्वल टू c रेशो d वाला तरीका हम जो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है ना a ओवर c कर लें, और इस तरह से d ओवर b को अप्लाई करके हम इसे सॉल्व करते हैं। देखें जी, ये a ओवर c जो है ये होगा 9a + 10b, और आएगा 9a - 10b इक्वल में, फिर ये आएगा 9c + 10d, ऊपर आ जाएगा, नीचे आएगा ये b वाली वैल्यू 9c - 10d। इसके बाद भाई हम जब वो कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो ये वाली वैल्यू ऊपर जाके प्लस कर देते हैं, इस तरह ये भी ऊपर जाके प्लस कर देते हैं। जब ऊपर वाली अरेंजमेंट हो जाएगी तो फिर नीचे हमने जब लिखना है वैल्यू, तो ऊपर वाली सारी वैल्यूज ऊपर वाली नीचे आएंगी,
यहाँ हम जब प्लस किया माइनस लगा के नीचे ब्रैकेट लगा देंगे। इस तरह ये भी ऐसे करेंगे, प्लस किया माइनस लगा के ब्रैकेट लगा देंगे। तो आपको बताया था कि ऊपर वाली वैल्यू जो है ना वो दूसरी और चौथी वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरह भी ये कैंसिल होगी, प्लस 10d माइनस 10d कैंसिल हो जाता है। तो ये आ जाएगा 9a प्लस 9a 18a, ओवर में माइनस ख़त्म करेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 9a प्लस 10 भी आएगा, यहाँ माइनस भी है ना, माइनस 10 भी, तो माइनस 9a प्लस 10 भी, यहाँ भी ऐसे आएगा माइनस 9 ही माइनस 10 डी है, तो माइनस की जगह प्लस आएगा, प्लस 10 डी आएगा। तो ऊपर 9c प्लस 9c 18c आ चुका है। तो आप नीचे जो कैंसिल करेंगे तो पहली और तीसरी वैल्यू कैंसिल हुआ करेगी, यानी 9c और ये 9c कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 और 9a कैंसिल होता है, 10 भी और 10 भी 20 भी आ जाता है, नीचे इस तरफ भी 20d आ जाता है। तो 18 जो है ना 18 इस तरफ कैंसिल हो जाएगा, 20 से कैंसिल हो जाता है। ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी। अगर जब ओवर फ्रैक्शन में आ जाती वैल्यू तो हम इसे रेशो में लिख सकते हैं, रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी। तो यही हमने प्रूव करना था, ये चौथा पार्ट प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ा सा मेथड इसमें डिफरेंट है। हमने थ्योरम यही लगाना है, यूजिंग द थ्योरम ऑफ कंपोनेंट और डिविडेंड ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब देख यहाँ पे हमने प्रूव नहीं करना, बल्कि हमने यहाँ पे, तो जब हम इसमें वैल्यू फाइंड करेंगे वो इस तरह से फाइंड करेंगे कि ये a प्लस 5b और a माइनस 5b आगे प्लस a प्लस 5c और a माइनस 5c है। हमने इसके ऊपर कोई कंपोनेंट और डिविडेंड फार्मूला लगाना, हमने इसे सॉल्व करके लाना है। सॉल्व किसे करना है, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, a इक्वल टू 10bc ओवर b प्लस c। इस तरह दूसरे पार्ट में भी ऐसे है, y इक्वल टू ये सॉल्व करेंगे, फिर ये a इक्वल टू ये सॉल्व करेंगे। हमने फिर ये लाना होता है, ये वैल्यू लाने के बाद हमने फिर इन दोनों वैल्यू को लाने के बाद प्लस करके आगे इक्वल में जो आंसर होता है वो हमने सॉल्व करना है। लेकिन इसका एक छोटा सा काम ये वो ये है कि हमने इस वैल्यू से 5b बनाना है और ये 5c बनाना है। ये कैसे बनाएंगे, हम 10 का फैक्टर कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 10 कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 5 यानी 10 का फैक्टर होगा, 2 मल्टीप्लाई 5 ये वाला फैक्टर होगा 10 का, 2 मल्टीप्लाई 5bc ये फैक्टर होंगे। फिर उसके बाद हमने यहाँ से बनाना है 5b, यानी 5b को हमने अलहदा कर लेना है, फिर 2c अलहदा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम हमने 5c हमें चाहिए, तो 5 को हमने c के साथ फिर ज्वाइन करना है, तो इसका फिर पेयर बनाना है। तो हम देखें ये कैसे सॉल्व करते हैं। बस इसमें यही एक अहम चीज़ है, जो फैक्टर के बाद हमने इसका ज़हन में रखते हुए ये वैल्यू प्रूव बनानी होती है। कैसे बनानी है, इस पार्ट में भी ऐसे करेंगे और इस पार्ट में भी ऐसे करेंगे। तो हमने ये वो देखें जो सॉल्व कर लेंगे हम, हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। देखें जी, हमने इसको कर लिया हुआ है कि है ये जिस तरह से ये सारी इक्वेशन ये वैल्यू लिख ली, फिर हमने ये a इक्वल टू 10b ओवर b प्लस सी को हमने फैक्टर कर लिया, 10 के फैक्टर किया, 2 मल्टीप्लाई 5 आगे bc ओवर b प्लस सी एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो ये a के इक्वल है ये वैल्यू। हमने यहाँ पे क्या करना था, 5b हमें चाहिए, तो हमने 5b यानी ये जो 5b है आप देख सकते हैं ब्लू में एरो, 5b को हमने अलहदा कर लिया, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई सी जो है वो अलहदा हो जाएगा 2c, ओवर में यही भी b प्लस सी। देखिए 5b हमें हासिल होना है ये वाली वैल्यू के लिए, नहीं प्लस 5b, लेकिन ये आपको आगे पता चलेगा हम क्यों कर रहे हैं ऐसे। या हमें दूसरा तरीका ये है कि हमें 5c भी चाहिए, तो हम ये 5 को c के साथ हमने फिर ज्वाइन करना है, तो 5c फिर मल्टीप्लाई बाकी जो वैल्यू बचती है 2b वो हमने इधर रखनी है। तो ओवर में b प्लस सी एज इट इज़ आएगा। हमारे पास ये दो हमने जो वो वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, जिसमें 5b और 5c हमें चाहिए होगा। हम इसको सॉल्व करेंगे, आपको पता चल जाएगा हमने ये क्यों रखा है। तो आगे हमने इसको जब सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू यानी a के बाद फिर हम ये a ओवर में लिखेंगे 5 ओवर b, फिर a के बाद ये करेंगे तो दो इक्वेशन बनेगी। जब हम सॉल्व करते हैं फिर आपको पता चलेगा। देखिए हमने ये किया, a जो है इधर ही रखा, तो ये 5b इसके नीचे डिनोमिनेटर में ले आए, ये 5b निकाल के यहाँ नीचे ले आए, तो 2c ऊपर वैल्यू रही, नीचे b प्लस सी। फिर इसके बाद हमने इसी को दोबारा यूज़ करना है, a ऊपर ही लिखना है और नीचे इसके 5c ले आना है, और इक्वल में यहाँ पे 2b बाकी बचता है तो b प्लस सी आएगा नीचे। इसके बाद हमने इसके ऊपर भी हमने बाय अप्लाइंग कंपोनेंट और डिविडेंडो करेंगे, इस पे भी कंपोनेंट और डिविडेंडो का फार्मूला अप्लाई करके हमने ये दो चीज़ें लानी हैं। ये कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए कंपोनेंट और डिविडेंडो का जो रूल अप्लाई किया, तो बाय अप्लाइंग कंपोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम, तो इसमें देखें ये a है, तो ये 5b को ऊपर लेके जाएंगे तो a प्लस 5b हो जाएगा, और यही तरतीब हमने नीचे रखनी है, a प्लस 5b है लेकिन प्लस सी का नीचे यहाँ माइनस लगाएंगे a माइनस 5b, इक्वल में भी ऐसे करेंगे, 2c के बाद फिर प्लस है b प्लस सी आ जाएगा, फिर नीचे 2c फिर माइनस लगा के ब्रैकेट में b प्लस सी आएगा, यानी ऊपर ही वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी,
लेकिन यहाँ प्लस की का माइनस साइन आ जाएगा। इक्वल में भी ऐसे ही है, ए प्लस 5c यानी ऊपर जाके प्लस होता है 5c कंपोनेंट और रूल के मुताबिक, फिर ए माइनस 5c या डिविडेंडो के मुताबिक ये नीचे आ जाएगा। इक्वल में भी ऐसे करना है, 2b आगे प्लस बी प्लस सी आएगा, फिर नीचे पे 2b माइनस है आगे b प्लस सी, यानी ब्रैकेट लगा देंगे आप। नेक्स्ट हम देखें ये 2c और ये प्लस 1c 3c हो जाएगा, यहाँ पे 2b प्लस 1b 3b हो जाता है। तो नीचे वाले वैल्यू के साथ साइन जो है वो लगा के ब्रैकेट ख़त्म करके तो ये इसे सॉल्व करेंगे आगे। तो देखिए 2c की जगह 1c प्लस हुआ तो 3c आ गया प्लस b ओवर 2c माइनस बी, आगे फिर माइनस सी आ गया क्योंकि ब्रैकेट में माइनस है, प्लस साइन ख़त्म हो जाएगा। तो हम पहले ये पहले सॉल्व कर लें, उसके बाद फिर इसे सॉल्व कर लें। तो तरीका हमारा जो है वो आपको समझ आ गया कि हमने कैसे करना है। तो ये 3c प्लस 5b व नीचे देखें, फिर ये 2c में से माइनस 1c करें तो c आ जाता है माइनस b, फिर इस तरह से इसको सॉल्व कर लें। तो इसको सॉल्व करते हुए आप देखेंगे कि यहाँ पे 3b प्लस सी ओवर में 2b आगे माइनस सी आ जाएगा। तो 3b प्लस सी उस तरह एज इट इज़ आएगा, नीचे 2b में से माइनस 1b करेंगे तो b आता है माइनस सी। ये इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे और ये इक्वेशन 2 होगी। ले आप देखें कि आपको जो सॉल्व कराने का मकसद था कि हमने a ओवर 5b लिखा है, इधर a ओवर 5c लिखा है। तो आप देखें इससे a प्लस 5b ओवर a माइनस 5b आया। ये हमारे क्वेश्चन का जो थोड़ा सा हिस्सा है वो आप देख लें, a प्लस 5b ओवर a माइनस 5b, ये हमने ये बना लिया इधर। फिर दूसरा ये हमने नीचे जो 5c लिखा था a प्लस 5c ओवर a माइनस 5c। तो अब देखिए हमने इसको सॉल्व करने के लिए हमने ये तरीका इख्तियार किया था। तो इक्वल के बाद वाली वैल्यूज़ को हमने फिर ये इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया। फिर हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड क्यों करना है वो इस क्वेश्चन को देख के पता लगता है, इसमें दोनों के दरमियान प्लस का साइन है। तो दोनों के दरमियान प्लस का साइन है तो हम ऐड करते हैं इक्वेशंस को। तो अब देखें एडिंग इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 में ऐड करना है। ऐड करने का तरीका क्या होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू के साथ प्लस होगी। जैसे a प्लस 5b ओवर a माइनस 5b है, फिर प्लस लगा के a प्लस 5c और a माइनस 5c आएगा। तो इक्वल में भी ऐसे है, इक्वल में फिर ये लिखेंगे ये राइट हैंड साइड वाला 3c प्लस b ओवर c माइनस b, 3c प्लस b ओवर c माइनस b, फिर प्लस लगा के इक्वल के बाद वाली जो वैल्यू 3b प्लस c ओवर b माइनस c। अब यहाँ पे थोड़ा सा रूल चेंज करेंगे हम, थोड़ा सा एक वैल्यू, बाकी ये सारी वैल्यू हमने एज इट इज़ लिखते जाना है। ये हमारा सोल्यूशन का हिस्सा बन चुकी है। अब हमने इसको जो है वो स्टेप वाइज सॉल्व करना है। कैसे, यहाँ पे c माइनस बी है तो इसको भी c माइनस बी बनाना है, लेकिन यहाँ पे तो b माइनस सी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू का हम खुद ही माइनस ले लेंगे। माइनस लेने का क्या तरीका होगा, हम ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा के ब्रैकेट लगा लेंगे। ब्रैकेट के अंदर ये प्लस वाला b था, माइनस वाला c था, इन दोनों की अलामत बदल देंगे। प्लस b को माइनस b बना देंगे, माइनस सी को प्लस सी बना देंगे। तो ये माइनस साइन जो है वो हमने कॉमन जो खुद लिया, तो ये हमारे पास फिर अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। अगर आप देखें सपोज है कि हम इसको माइनस साइन जो अप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट को ख़त्म करके, तो माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस भी आ जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस माइनस सी आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन आगे हम स्टेप करने में मदद मिलेगी। तो ये माइनस साइन फिर आगे अप्लाई कर देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये माइनस साइन आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सी पहले आ जाएगा, माइनस बी बाद में आएगा, सी माइनस बी। तो अब देखिए दोनों डिनोमिनेटर में सी माइनस बी है, तो सी माइनस बी कॉमन ले लें, इसका एलसीएम आ जाएगा। जब दोनों एलसीएम वाली वैल्यूज सेम हो तो हम ऊपर वाली वैल्यूज़ लिख देते हैं 3c प्लस बी, फिर आगे माइनस का साइन आया तो हम ब्रैकेट में ये लिखेंगे 3b प्लस सी। फिर अगले स्टेप में ये माइनस जो है वो अप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे, तो माइनस 3b माइनस सी आ जाएगा, माइनस सी आ जाएगा। तो उसके बाद फिर आप देखें कि 3c में से माइनस 1c निकालें तो 2c आ जाता है, फिर माइनस 3b में से प्लस 1b निकालें तो माइनस 2b आता है, नीचे है c माइनस बी। 2 कॉमन आ जाएगा, दोनों में 2 कॉमन आ गया तो c माइनस बी अंदर आता है, तो c माइनस बी से कट जाता है, सिर्फ 2 जो आंसर आता है। तो ये जो आंसर है जो हमने इसकी मदद से सॉल्व किया है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो ये देख लें आगे वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, तो इन दोनों के दरमियान देखें माइनस साइन है, इस मतलब ये सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन ये सॉल्व करने के बाद होगा। y की वैल्यू को हमने इक्वल 4 स्क्वायर रूट 14 है, हमने इसको फैक्टराइज किया 4 को, तो 2 मल्टीप्लाई 2 आता है। तो इस तरह स्क्वायर रूट के अंदर जो 14 है ना, इसको भी फैक्टराइज कर लेंगे, 7 मल्टीप्लाई 2। 7 और 2 हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें ये स्क्वायर रूट के अंदर 7 चाहिए एक वैल्यू, एक स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू 2 चाहिए। फिर हम इन दोनों को स्क्वायर रूट को अलग-अलग भी करेंगे और सॉल्व करने का तरीका देखेंगे कैसे हमने सॉल्व किया हुआ है। तो आप देख लें कि हमने इसके फैक्टराइज कर लिया ये वैल्यू सारी लिखने के बाद,
तो 4 को फैक्टराइज़ किया 2 मल्टीप्लाई 2, 14 को फैक्टराइज़ किया 2 मल्टीप्लाई 7 या 7 मल्टीप्लाई 2, एक ही बात है, दोनों तरह से जैसे मर्जी लिख लें। ओवर में एज इट इज़ लिख दें स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 2, ये नीचे लिखते जाएंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगी। तो आप देखें कि आगे हमने अपना जो हमने वो सोल्यूशन करना है, सोल्यूशन करने के लिए हम अपना रूल जो है वो अपना तरीक़ाकार की मदद से ये जो हमने क्वेश्चन दिया उसके मुताबिक हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखें ये हमने स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 7 दोनों को अलग-अलग लिख दिया। तो अलग लिखने के बाद हमें वैल्यू चाहिए, एक चाहिए 2 स्क्वायर रूट 7। तो अब देखें ये टू जो है स्क्वायर रूट के 7, 2 स्क्वायर रूट 7 ये अलहदा कर लिया हमने, 2 स्क्वायर रूट 2 अलहदा कर लिया, क्योंकि हमें ये दोनों वैल्यू चाहिए थी। 2 स्क्वायर रूट 7, 2 स्क्वायर रूट 2 हमने दोनों को अलहदा कर लिया। आगे हमने आगे सोल्यूशन करेंगे। तो सोल्यूशन किस तरह से होगा देखें, ये 2 स्क्वायर रूट 7 जो है ना हम इस y के नीचे ले आएंगे, y ओवर 2 स्क्वायर रूट 7 इक्वल टू, फिर बाकी वैल्यू जो 2 स्क्वायर रूट 7 नीचे ले गए y के नीचे, तो ये हमारे पास वैल्यू यहाँ बचती है 2 स्क्वायर रूट 2, ये ऊपर आ जाएगी, नीचे 7 स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आएगा। फिर दूसरा स्टेप हमने क्या करना है, दूसरे स्टेप में हमने ये करना है कि y के नीचे हमने अब 2 स्क्वायर रूट 2 नीचे लेके जाना है, तो ऊपर रहेगा 2 स्क्वायर रूट 7, ओवर में स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 2 है। अब आपको पता चल गया पिछले क्वेश्चन की मदद से हम ये ओवर में क्यों नंबर लेके आते हैं, फिर हम इसके बाद इसको कैसे पता लगता है कि हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो अब इसको हम बाय कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम से करेंगे, ये वैल्यू ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो वाई प्लस 2 स्क्वायर रूट 7, यही वैल्यू जो ऊपर वाली है नीचे लिखें वाई माइनस 2 स्क्वायर रूट 7, इक्वल के बाद भी ऐसे ही करना है, 2 स्क्वायर रूट 2 के बाद प्लस में ये लिखना है वैल्यू, दोनों को प्लस में लिख दिया। फिर नीचे 2 स्क्वायर रूट 2 जो है यही वैल्यू जो नीचे लिख लेंगे, प्लस या माइनस लगा के ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट के अंदर ये दोनों वैल्यू लिख देंगे। और एक ये दूसरी भी इक्वेशन में ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो दूसरे में हमने किया y ओवर स्क्वायर रूट 2 था, तो इसके साथ प्लस लगा दिया, ऊपर जाके 2 स्क्वायर रूट 2 के साथ y प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर y माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 लिख दिया। यानी वही तरतीब जो है ऊपर है वही नीचे है, सिर्फ साइन का फ़र्क है। इक्वल के बाद हम फिर इस तरह से करेंगे, 2 स्क्वायर रूट 7 के साथ प्लस लगा के स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर में यही तरतीब आएगा, 2 स्क्वायर रूट 7 आगे माइनस है, तो ब्रैकेट में ये वाली वैल्यू लिख देंगे। अगले स्टेप में ये माइनस साइन अप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, तो अंदर वाला साइन जो है वो प्लस कीगा माइनस हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 2, इधर भी ऐसे ही आएगा माइनस स्क्वायर रूट 7 और ये माइनस स्क्वायर रूट 2। तो ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज़ आती जाएगी, तो नीचे वाली वैल्यू में ये स्क्वायर रूट 2 के साथ ये भी स्क्वायर रूट 2 है, तो इस 2 में से ये वाला ये -1 निकाल देंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 वाली वैल्यू आपस में माइनस प्लस हो सकती हैं। 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आता है। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो है ना नीचे हमने ये देखना है, नीचे 2 स्क्वायर रूट 2 जाए, माइनस स्क्वायर रूट 7, ये वाला हम नीचे कर रहे हैं, ऊपर की तरफ हम नहीं कर रहे। तो ऊपर वाली वैल्यू जो है ना ऊपर एज इट इज़ आ जाएगी, हमने नीचे वाली बतानी है। 2 स्क्वायर रूट 2 में से ये -1 स्क्वायर रूट 2 करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, फिर ये माइनस स्क्वायर रूट 7 एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, तो यही तरतीब जो ऊपर रखते हैं ऊपर वही नंबर रहना है, नीचे वाली वैल्यू को हमने इस क्वेश्चन में जो माइनस सिर्फ स्क्वायर रूट 2 वाली हो रही है वो करनी है, बाकी स्क्वायर रूट 7 एज इट इज़ आएगा। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना है। फिर इस तरह से यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ये माइनस जब अप्लाई कर दिया तो माइनस स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 2 आ गया, तो स्क्वायर रूट 7 वाली दो वैल्यूज़ हैं, ये 2 स्क्वायर रूट 7 है, ये माइनस ये स्क्वायर रूट 7 है, 2 में से 1 माइनस कर दें तो आ जाएगा नीचे स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा, फिर ये माइनस स्क्वायर रूट 2 जब वो साथ अलहदा वैल्यू लिख जाएगी, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 कह लें। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने सॉल्व करना है, वो हमने इस तरह से सॉल्व करना होता है, क्वेश्चन को देख के, क्वेश्चन के दरम्यान में माइनस है, क्योंकि y प्लस टू स्क्वायर रूट 7 ओवर y माइनस 2 स्क्वायर रूट 7 ये हमने पहले हासिल कर ली वैल्यू, और ये भी हमने हासिल कर ली हुई है। तो अब इसके दरम्यान में माइनस आ रहा है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट हम किस तरह से करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्राम इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 से, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली को लेफ्ट साइड में करेंगे, पहले ये लिखेंगे उसके बाद ये वाली वैल्यू लिखेंगे। तो y प्लस 2 स्क्वायर रूट 7 और y माइनस 2 स्क्वायर रूट 7 लिखने के बाद फिर माइनस साइन लगा के इक्वल के लेफ्ट साइड पे ये है y प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 और y माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। अब ये हमारा जो है सोल्यूशन का लास्ट तक जो है वो हिस्सा बन गया है, हमने इसको ऐसे लिखते जाना है, और इक्वल के बाद वाली वैल्यू को हमने उसी तरह सॉल्व करना है जैसे पहले कर रहे थे। तो ये वाली पहले वैल्यू आ जाएगी 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 7 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 7, आगे माइनस लगा के राइट हैंड साइड वाली वैल्यू ये लिख देंगे। फिर इसमें आप देखें कि नीचे वाली वैल्यू में स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 7 है, तो यहाँ पे तरतीब जब वो पहले स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 2 है, तो वही तरीका हम यहाँ माइनस ले लेंगे। तो माइनस का तरीका आपको पहले भी पता है कि माइनस लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यू है जो प्लस वाली है ये माइनस हो जाएगी, ये माइनस से प्लस हो जाएगी,
और ये माइनस यहाँ माइनस अप्लाई होकर प्लस हो जाता है। और ये फिर हम ब्रैकेट के अंदर हमने स्क्वायर रूट 2 पहले लिख लेंगे, माइनस स्क्वायर रूट 7 जो है वो बाद में लिख लेंगे। अब ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट के अंदर हमने इसको हल कर लिया हुआ है। अब देखें दोनों डिनोमिनेटर में सेम है वैल्यूज़, उसी का हम एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेते हैं स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 7, तो जब एलसीएम सेम होता है डिनोमिनेटर के, तो हम ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिख देते हैं 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 7। आगे यहाँ प्लस साइन है, इसलिए यहाँ हम ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, यही 3 स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 2 कर देंगे। फिर इसमें 3 स्क्वायर रूट 2 वाली वैल्यू 3 स्क्वायर रूट 2 वाली वैल्यू में प्लस हो जाएगी। स्क्वायर रूट 2 वाला एक ये और एक ये है, ये 3 और ये 1 मिलके प्लस 4 हो जाता है। तो 4 स्क्वायर रूट 2 आगे प्लस, फिर 1 स्क्वायर रूट 7 है, ये प्लस 3 स्क्वायर रूट 7 है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू प्लस होती है, स्क्वायर रूट के बाहर वाली 1 और 3 4 हो गई। स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू प्लस माइनस कुछ नहीं होता, वो ऐसी लिख देनी है। ओवर में एज इट इज़ आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम में देख लें, सिर्फ इसमें 4 कॉमन आना है बस। 4 कॉमन आके बाकी ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 7 ओवर में स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 7। तो ये इसका आंसर है, और हमने ये वाली वैल्यू को हमने प्रूव कर दिया कि जो हमने लाना था वो भी हमने लिख दी। इक्वल के बाद सॉल्व करके ये आंसर आता है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं। तो ये देख लिए, इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही हमने इसको सोल्यूशन करनी है। इफ़ ए इक्वल टू 6x y और x प्लस वाई है, तो 6 के फैक्टराइज कर लिए, 3 मल्टीप्लाई 2xy। फिर उसके बाद हम इसकी जो वो तरतीब करेंगे, हमें 3x चाहिए और 2y चाहिए, तो 3 को x के साथ हम जो है मिला लेंगे और बाद में 2y अलहदा हो जाएगा। तो हमारे पास ये तो अरेंजमेंट आसानी से आ जाती है। तो क्वेश्चन को हम जो सॉल्व करते हैं, तो देख लें कि ये 6xy को, ये क्वेश्चन लिखने के बाद 6xy को हमने फैक्टराइज कर लिया, 3 मल्टीप्लाई 2xy ओवर x प्लस वाई। तो देखें 3 को जो है वो हमें 3x वैल्यू चाहिए, 3 को हम जो x के साथ जो है वो मैच कर लेते हैं, तो 3xy आ जाएगा। आगे बाकी वैल्यू बचती है 2y, तो मल्टीप्लाई 2y लिख दिया ओवर में x प्लस वाई। अब हमने ये 3x जो है इस a के नीचे ले जाएंगे, और फिर उसके बाद दोबारा a के नीचे जो 2y आएगा, तो ये हमें चाहिए 3x चाहिए और 2y चाहिए, तो वह हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सिंपल है। तो a ओवर जो है ना, a ओवर ये 3x नीचे आ गया, फिर 2y नीचे x प्लस वाई, फिर उसके बाद दोबारा a के नीचे 2y आएगा और इक्वल टू 3x प्लस एक्स प्लस वाई। और अब आपको ये पता चल गया हम 3x क्यों नीचे लेके आते हैं और ये 2y नीचे क्यों लाते हैं। हम इसलिए लेके आते हैं ताकि हमें इस बात का पता चल जाए कि क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो a प्लस 3x आ जाए। हम देखें, जब हम इसके ऊपर हम बाय कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम अप्लाई करेंगे, उसके बाद ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। जैसे a प्लस 3x से ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, फिर इसी वैल्यू को जो अरेंज की हुई है उसी को नीचे माइनस में लिख देंगे। इक्वल में भी ऐसे है, 2y प्लस आगे x प्लस वाई, और नीचे यही तरतीब नीचे आएगी, 2y आगे माइनस है, ब्रैकेट में x प्लस वाई आएगा। तो इक्वल ये इसके बाद फिर दूसरे स्टेप में भी ऐसे करेंगे, a प्लस 2y यानी ऊपर जाके a प्लस 2y यही तरतीब में नीचे आ जाएगा, a माइनस 2y इक्वल में 3x प्लस आगे x प्लस वाई, और नीचे यही तरतीब हो गई 3x माइनस आगे ब्रैकेट में x प्लस वाई आएगा। फिर उसके बाद हम जो है वो देखें 2y और ये प्लस 1y 3y हो जाता है, सिर्फ ये सिंपल x आ जाता है। यहाँ पे 3x प्लस 1x है, तो ये 4x हो जाएगा प्लस y आ जाएगा। नीचे वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, तो आगे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता रहेगा। तो देख लें, हमने इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। तो ये 3y प्लस एक्स आता है, नीचे 2y माइनस एक्स माइनस वाई आ जाएगा। इसका भी ऐसे ही है 4x प्लस वाई, तो 3x माइनस वाई आ जाता है। फिर ये 2y से माइनस 1y हो रहा है, तो y आ जाएगा y माइनस एक्स, इसमें से 3x में से माइनस 1x हो रहा है, तो 2x आ जाएगा, माइनस वाई आ जाता है। तो हमने इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये सॉल्व कर लिया, 3y प्लस एक्स ओवर में आ जाएगा y माइनस एक्स, इसका आ जाएगा 4x प्लस वाई, नीचे 2x माइनस वाई। इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया और इसे इक्वेशन 2 का नाम दिया। तो दोनों इक्वेशन को हम आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें यहाँ पे प्लस करना है, तो ऐड कर लेते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। हम लिख लेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब हमने इसको एडिंग का लिखा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को पहले लिख लिया, फिर प्लस लगा के ये लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू को ये वाली को बाद में लिख दिया। फिर इक्वल में ये राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को पहले लिखा, फिर प्लस लगा के राइट हैंड साइड वैल्यू को बाद में लिख दिया। तो ये तो हमारा जो वो हिस्सा बन गया जो क्वेश्चन में हमने सॉल्व करना था। a प्लस 3x ओवर a माइनस 3x ये हमारे पास क्वेश्चन में बन गया। फिर प्लस a प्लस 2y ओवर a माइनस 2y ये हमारा जो है आगे आंसर तक चलता रहेगा, और यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करते जाना है। अब देखें, यहाँ पे पहले दो पार्ट की तरह वो सेम हमें बनाने की ज़रूरत नहीं, ना ये सेम होंगे। ये y माइनस एक्स और 2x माइनस वाई है,
ये दोनों ही वैल्यू हमारे पास एलसीएम बनेगी। दोनों ही एलसीएम जो है वो दोनों को हम एलसीएम में नीचे लिख लेंगे, y माइनस एक्स और 2x माइनस वाई। फिर हमें पता है कि y माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा एलसीएम के साथ, बाकी वैल्यू बचती है 2x माइनस वाई। तो 2x माइनस वाई हमने लिख के यहाँ पे ये वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3y प्लस एक्स, ये दोनों को ब्रैकेट में लिख दिया। फिर आगे प्लस है 2x माइनस वाई, 2x माइनस से कैंसिल हो जाता है एलसीएम वाली वैल्यू के साथ, तो वैल्यू बचती है y माइनस एक्स। वाई माइनस एक्स को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो हमने लिखना है y माइनस एक्स आगे मल्टीप्लाई 4x प्लस वाई, दोनों को ब्रैकेट में लिख दिया। फिर हमने ये एक फॉइल मेथड है, फॉइल पैटर्न मल्टीप्लाई करने वाला, तो उसकी जो है आपको वैसे भी डायरेक्ट समझ है। तो हमने पहले वाली वैल्यू को 2x को 3y से मल्टीप्लाई किया, तो हम देखें 2x को 3y से मल्टीप्लाई किया तो 2 3 जा 6 होता है, तो एक्स वाई की तरतीब हम खुद लगाते हैं, 6xy प्लस फिर 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2x स्क्वेयर आ जाएगा। फिर माइनस वाई को 3y से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 3y स्क्वेयर। फिर आगे माइनस वाई को x से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस एक्स वाई। तो ये जो एरो साइन इसलिए लगाए हैं कि पहले वाली वैल्यू को आपने पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर पहले वाली वैल्यू को दूसरे से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। फिर आपने दूसरी वाली वैल्यू को पहले से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ लिखना है। फिर दूसरी वैल्यू को हमने दूसरी से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ लिखना है। ये एरो साइन से जो है वो आपको सिर्फ समझाने की गरज है, बाकी आप जो है वो माशाल्लाह काफ़ी समझदार हैं, आपको इसकी जो है वो प्रैक्टिस है कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये भी ऐसे ही है, वाई को पहले इससे मल्टीप्लाई करें, फिर वाई को इससे मल्टीप्लाई करें, फिर एक्स को इससे मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। तो वाई को एक्स 4x से मल्टीप्लाई किया 4x वाई आता है, वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर आ जाएगा। फिर आगे माइनस एक्स को 4x से किया माइनस 4x स्क्वायर, माइनस एक्स को वाई से करेंगे तो माइनस एक्स वाई। अब इसमें आप देखेंगे 6xy प्लस हो रहा है, फिर ये माइनस 1xy है, फिर प्लस 4xy है, फिर ये माइनस 1xy है। तो आप देखें कि 6xy प्लस 4xy 10xy हो जाएगा, उसमें से 1 निकालने तो 9xy, फिर ये 1 निकालते हैं तो 8xy। तो 8xy हमारे पास वैल्यू आती है 8xy। आगे प्लस 2x स्क्वेयर है, ये माइनस 4x स्क्वेयर है, तो एक्स स्क्वेयर वाले एक्स स्क्वेयर में ये माइनस 4 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, 4 में से 2 निकाल दिया तो 2x स्क्वेयर आ जाता है। फिर माइनस 3y स्क्वेयर है, ये प्लस 1y स्क्वेयर है, 3 में से 1 निकाला 2 आता है, तो माइनस 3 बड़ा साइन है तो माइनस साइन लगा के 3 में से 1 निकाला 2y स्क्वेयर। तो ये सारी जो है वैल्यूज़ को हमने प्लस माइनस कर दिया, ओवर में ये वैल्यू एज इट इज़ आएगी, हमारे आंसर का हिस्सा ये चलती रहेगी। तो ऊपर में आप देखें जो है वो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आके तो बाकी वैल्यू हमारे पास बचती है, 2 कॉमन आके तो 4x वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओवर में ये वैल्यू है। तो आप देखें यहाँ तक तो आंसर ठीक है, लेकिन बुक का आंसर ऐसा नहीं है। बुक में उन्होंने आगे सॉल्व किया, वो क्या सॉल्व किया है, सॉल्व ऐसे सॉल्व किया कि इन्होंने ये प्लस लाए हुए हैं, ये वाली वैल्यू प्लस में लाए हैं और इसको माइनस में है। तो हम क्या करेंगे, हम ये तरीका अप्लाई करने के लिए माइनस कॉमन लेते हैं, इस पूरी ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने के बाद इस ब्रैकेट के अंदर वाला ये प्लस 4xy था, इसके माइनस 4xy लिखा, माइनस है तो प्लस एक्स स्क्वेयर, ये माइनस है तो प्लस वाई स्क्वेयर, तो ब्रैकेट आगे क्लोज कर दी। तो ओवर में भी हमने माइनस कॉमन लेना है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर प्लस वाई है तो वे माइनस वाई हो जाएगा, ये माइनस एक्स है प्लस एक्स हो जाएगा। पहली ब्रैकेट को हमने सिर्फ माइनस कॉमन लिया, दूसरी ब्रैकेट हमने सॉल्व करने की जरूरत नहीं, एज इट इज़ रहेगी। तो अब ब्रैकेट के अंदर आप इसकी तरतीब लगा लें, माइनस माइनस से कट जाता है, एक्स स्क्वेयर पहले आ जाएगा, ये 2 लिखने के बाद ब्रैकेट में एक्स स्क्वेयर पहले आ जाएगा, माइनस 4xy दरमियान में, फिर प्लस वाई स्क्वेयर बाद में आ जाता है। और ओवर में भी ऐसी वैल्यू आ जाती है, ओवर में ये x पहले आ जाएगा, x माइनस वाई आ जाएगा, फिर ये 2x माइनस वाई। तो इस तरह से ये वाला जो है सोल्यूशन ये आंसर का हिस्सा है।